बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए, ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट हेल्प मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन टू डेवलप एंड यूज़ देयर टैलेंट एंड क्वालिटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। जो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट हैं वो हर मर्द, औरत और बच्चे की क्या मदद करते हैं, यानी कि देश के तमाम नागरिकों की मदद करते हैं कि वो अपने टैलेंट, अपनी क्वालिटीज़ का इस्तेमाल किस लिए कर सकें, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने में। इन दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर आल्सो सर्टेन ड्यूटीज़ दैट वन मस्ट अबाइड। इस तरह के प्रोसेस में हम ये देखते हैं, यानी कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें संविधान ने कुछ ड्यूटीज़ भी हमारे ऊपर आयद की हैं। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ अधिकार देता है तो उसने को हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी डाली हैं, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। दीज आर नोन एज द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अधिकारों के साथ साथ जो हमें ड्यूटीज़ दी गई हैं वो कहलाती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसका पालन करना हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं वो हम देख लेते हैं। The Constitution of India incorporated the fundamental duties in 1976 by the 42nd Amendment। भारत के संविधान ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब लागू किया? 1976 में, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 42 में जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें के बाद भारत के संविधान ने हमारे ऊपर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आयद की हैं। कौन कौन सी हैं? द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे संविधान में रखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्टिंग इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें क्या करना है? हमें संविधान की इज़्ज़त करनी है, उसके जो भी आइडियाज़ हैं, यानी कि जो भी उसके इंस्टीट्यूशन से कौन कौन से होते हैं इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमें उसको भी रेस्पेक्ट करनी है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की हमें रेस्पेक्ट करनी है। ये हमारी क्या है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। चेरिशिंग एंड फॉलोइंग द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें जो भी हमारे नोबल आइडियाज़ हैं जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के लिए आवाज़ उठाए, जो भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़े, हमें उन ऐसे नोबल आइडियाज़ की बहुत इज़्ज़त करनी है, उनको चेरिश करना है, उनसे इंस्पायर होना है, बिकॉज़ ये हमारे इंस्पिरेशंस हैं जो हमें फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए हमें इंटीग्रिटी को क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है और अपहोल्ड करना है, यानी कि भारत की सॉवरेनिटी को हमें बनाए रखना है, यूनिटी को बनाए रखना है और अपने देश की इंटीग्रिटी के लिए भी हमें काम करना है। डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें अगर कभी नेशनल सर्विसेज के लिए कॉल किया जाए, यानी कि कभी अगर हमें अपने देश के लिए कुछ करने के लिए कहा जाए या अपने देश पर कुर्बान होने के लिए कहा जाए, तो हमें अपने देश के लिए शहीद और कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम एक नागरिक हैं अगर यहाँ के, तो अगर हमें अधिकार मिले हुए हैं तो हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं हमें उन्हें भी ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। कभी अगर हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो, ज़रूरत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बॉर्डर पे जाकर तोप चलानी है या आपको हथियार उठा के चलाना हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियली अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं तो जिस तरह से भी हम अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं, हमें अपने देश को सपोर्ट करने के लिए तैयार हर वक्त रहना चाहिए। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इस वक्त क्या है? इस वक्त हमारे देश को ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत क्या है कि हम बॉर्डर पे जाकर हमसे लड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमें कोविड को कंट्रोल करना है तो हमें घर पर रहना है, तो हम इतना तो अपने देश के लिए कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोमोटिंग हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हमें आपस में भाईचारे, मोहब्बत का जज्बा पैदा करना है तमाम इंडियंस के बीच में, यानी कि कोई भी जात है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, रीजन है, सेक्शन है, इन तमाम डाइवर्सिटीज़ को नज़रअंदाज करते हुए, इन सारी डाइवर्सिटीज़ को इग्नोर करते हुए हमें आपस में ब्रदरहुड और हार्मनी का जो जज्बा है लोगों में वो पैदा करना है।
और हमें क्या करना है, प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और हमें तमाम औरतों को, अपने देश की तमाम औरतों को इज्जत देनी है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज और ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स, हमें हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसको वैल्यू देनी है, उसको बचा कर रखना है, उसकी इज्जत करनी है, और जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारे लिए बेशकीमती हैं, बहुत कीमती हैं। हम हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को बर्बाद नहीं कर सकते। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हमारी हिस्ट्री को, हमारे पास्ट को बचा कर रखें और अपने मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखें। प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड हैविंग कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। इसके अलावा जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है। इसमें अब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल है, फॉरेस्ट एरिया है, हमारी वाइल्ड लाइफ है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर है, हमें उन सबको प्रोटेक्ट करना है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हमें साइंटिफिक टेम्पर के जज्बे को बढ़ाना है, अपने अंदर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म का स्पिरिट डेवलप करना है, इंक्वायरी और रिफॉर्म का स्पिरिट भी हमें अपने अंदर पैदा करना है। सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जूरिंग वायलेंस, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि हमें उनकी हिफाजत करनी है, और हमें अपने देश में कभी भी किसी भी तरह की वायलेंस सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना। हमेशा इस तरह के हालातों को हमें इससे बचना है, इनको दूर करना है। अगर कभी वायलेंट सिचुएशन क्रिएट हो भी जाती है तो हमें उसको ख़त्म करना है, कभी हमें वायलेंस क्रिएट नहीं करना है। स्ट्राइविंग टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, हमेशा हमें एक्सीलेंस की तरफ काम करना है, कलेक्टिव एक्टिविटी, मिलजुल कर काम करना है। सो द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू ग्रेट हाइट, और जब हम तमाम लोग यानी कि देश के, हमारे देश के तमाम लोग एक साथ मिलकर कलेक्टिवली काम करेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा देश है, जो हमारा नेशन है, वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, वो ऊंचाई और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ infuse a feeling of patriotism and brotherhood in all individuals to dedicate themselves to the cause of the nation। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो हम सब के अंदर भाईचारे और देशभक्ति का जज्बा पैदा करती हैं, जिससे हम इंस्पायर होते हैं और अपने देश की तरफ या अपने देश को समर्पित करने के लिए हम तैयार रहते हैं। रेस्पेक्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन, मिसाल के तौर पर जब हम अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस को इज़्ज़त करते हैं, अपने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचा कर रखते हैं, अपने कल्चर को बचाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं, आर सम ऑफ द कार्डिनल। तो ये सब हमारी वो हैं ड्यूटीज़ हैं, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, विच आर एवरी सिटीज़न ऑफ कंट्री, जिसको देश के हर एक सिटीज़न को फॉलो करना है। क्योंकि जब तक हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं करेंगे तब तक जो हमारा नेशनल गोल है, जो हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है, हम उसको पूरा नहीं कर सकते। These duties are however not enforceable by, ये ड्यूटीज़ को कानून में एनफोर्स करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, मतलब इन ड्यूटीज़ को कानून के ज़रिए हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, बल्कि ये हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है कि अगर हम अधिकारों की डिमांड करते हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाना चाहिए। राइट एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। देखो, राइट और जो ड्यूटीज़, अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों एक साथ चलती हैं। एक हाथ में राइट, दूसरे में हमें ड्यूटीज़ लेकर चलना है, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। राइट एनेबल अस टू स्टैंड डिग्निफाइड इन द, राइट हमें इस लायक बनाते हैं कि हम सोसाइटी में एक डिग्निफाइड तरीके से खड़े हो सकें, जबकि ड्यूटीज़ जो होती हैं वो हमें फैसिलिटेट करती हैं एक सोशल इंटरेक्शन में और डेवलप करने में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ड्यूटीज़ के ज़रिए हमारे अंदर ज़िम्मेदारी का एक सेंस, एक जिम्मेदारी का जज्बा पैदा होता है। राइट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन वुड बी मीनिंगलेस। अगर हमें अधिकार दे दी जाए, हम पर किसी तरह की कोई ऑब्लिगेशन ना लगाया जाए, तो राइट क्या हो जाते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो टुगेदर द राइट एंड ड्यूटीज़ हेल्प अस टू लिव हारमोनियसली एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड नेशनल प्रोग्रेस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि राइट और जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारी मदद करते हैं एक हारमोनियस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में और अपने देश की
अपने नेशन के डेवलपमेंट, अपने देश के नेशन के प्रोग्रेस में मदद करने में। तो राइट और ड्यूटीज़ को जब हम मिलकर फॉलो करेंगे, राइट्स को और ड्यूटीज़ को एक साथ फॉलो करने के बाद ही हम हमारे नेशनल प्रोग्रेस में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।